हमारी पुराणों की कथाएं बताती हैं स्वर्ग का एक अंश धरती पर लाया गया था। वो थी माँ गंगा। उनकी कहानी है पवित्रता की, त्याग की और धर्म की रक्षा की। वही माँ गंगा जिसको साइंटिस्ट ने भी प्रूव किया है कि वो वन ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर अवेलेबल है धरती पे। हम आपको एविडेंशियल प्रूफ के साथ ये कहानी बताते हैं। अंत तक बने रहें। नमस्ते, आप सुन रहे हैं टॉस द अदर साइड स्टोरी। कहा जाता है कि स्वर्गलोक में ऋषि मुनियों का जप तप चल रहा था, लेकिन उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए राक्षस आते थे। ये राक्षस समुद्र में छिप जाते थे और रात के समय आकर ऋषियों को परेशान करते थे। इससे तंग आकर ऋषियों ने महान ऋषि अगस्त्य से गुहार लगाई। ऋषि अगस्त्य ने क्रोधित होकर पूरे समुद्र को ही पी लिया। समुद्र के जल के साथ वो राक्षस भी अगस्त्य ऋषि के पेट में चले गए। मगर अब ये समस्या खड़ी हो गई कि इतना सारा पानी ऋषि के पेट में ही समाया हुआ था। ये पानी पृथ्वी के लिए भी बोझ बन सकता था। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए देवताओं ने भगवान शिव का सहारा लिया। भगवान शिव मान गए और उन्होंने अपनी जटाओं में उस सारे स्वर्गलोक के जल को समेट लिया। अब सवाल ये था कि इस पवित्र जल को धरती पर कैसे लाया जाए। इतनी तेज धारा सीधे धरती पर गिरती तो भूकंप आ सकता था। इस चुनौती को पार पाने के लिए भगवान ब्रह्मा ने राजा सगर के वंशज राजा भगीरथ को चुना। राजा भगीरथ एक धर्मात्मा राजा थे। उनके पूर्वज राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। एक श्राप के कारण इन राजकुमारों की मृत्यु हो गई थी और उनकी आत्माओं को मोक्ष नहीं मिल रहा था। भागीरथ को ये जानकर बहुत दुख हुआ और उन्होंने उनकी आत्माओं को शांति दिलाने का प्रण किया था। ऋषियों के मार्गदर्शन में भागीरथ कठोर तपस्या करने लगे थे। उनकी तपस्या से खुश होकर देवी गंगा ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि वो धरती पर अवतरित होने के लिए तैयार हैं। लेकिन उनकी तेज धारा को सहने वाला कोई नहीं था। भागीरथ ने भगवान शिव से प्रार्थना की। भागीरथ की कठिन तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी जटाओं को खोल दिया और गंगा जी की पवित्र धारा उनके जटाजूट से निकलकर धरती पर उतरने लगी। भागीरथ गंगा जी के पीछे पीछे चलते रहे और उन्हें सही मार्ग दिखाते रहे। गंगा जी की धारा इतनी तेज थी कि वो सीधे समुद्र में जा मिलती थी। भागीरथ को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने पूर्वजों को तारने का लक्ष्य कैसे पूरा करें। निराश होकर उन्होंने महर्षि कपिल मुनि से मदद मांगी। कपिल मुनि वही थे जिनकी श्राप के कारण राजा सगर के पुत्रों की मृत्यु हुई थी। लेकिन राजा भगीरथ की निष्ठा को देखकर कपिल मुनि द्रवित हो गए। उन्होंने गंगा जी को आदेश दिया कि वो उनकी जटाओं से होकर निकलें और राजा सगर के पुत्रों की अस्थियां को स्पर्श करें। माँ गंगा ने वैसा ही किया। जैसे ही गंगा जी के पवित्र जल ने राजा सगर के पुत्रों की अस्थियों को स्पर्श किया, उनकी आत्माओं को मोक्ष प्राप्त हुआ। इस तरह भागीरथ ने अपने पूर्वजों का उद्धार किया। यही कारण है गंगा नदी को मोक्ष का प्रतीक माना जाता है। कालांतर में भगीरथ के प्रयत्नों के कारण जिस रास्ते से माँ गंगा जी बही, उस मार्ग को भागीरथी नाम से भी जाना जाने लगा। माँ गंगा को जानवी नाम से भी जाना जाता है। इसकी भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। भागीरथ जी माँ गंगा को पृथ्वी पर जब ले आए थे तो काफी बड़ी सफलता थी, लेकिन एक और चुनौती उनके सामने आ खड़ी हुई। कहते हैं गंगा जी की धारा के वेग में ऋषि जमनु का आश्रम बह गया। इससे वो क्रोधित हो गए और उन्होंने गंगा जी के पूरे जल को पी लिया। भागीरथ जी और देवताओं ने ऋषि जमनु से बहुत विनती की। तब जाकर जमनु ऋषि ने गंगा जी का जल अपने कान से बाहर निकाला, जिसकी वजह से इनका नाम जानवी पड़ा था। माँ गंगा की हीलिंग पावर और इनके पानी को ऐसा बोला गया है जो कभी सड़ नहीं सकता। इसका भी एक काफी साइंटिफिक रीजन है। बोला जाता है माँ गंगा के पानी में स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरियोफेजेस मिलते हैं। बैक्टीरियोफेजेस उस टाइप के वायरस होते हैं जो कि बैक्टीरिया को खा लेते हैं। बैक्टीरिया जिसके नाते पानी सड़ सकता है, उनको निंजा वायरस भी बोला जाता है। इवन एक्सकेवेशन में बनारस के पास ये भी देखा गया है कि गंगा नदी पहले बनारस के पास से नहीं बहती थी और अराउंड 8000 BC के आसपास गंगा नदी को वहां पे लाया गया है। माँ गंगा के कोर्स में चेंज का साइंटिफिक एविडेंस भी है। काशी के बारे में हमने ऑलरेडी एक कहानी बनाई है जिसका लिंक आपको ऊपर दाहिने तरफ दिख सकता है। कैसे काशी बसाया गया और भगवान शिव ने कैसे काशी को दोबारा रिक्लेम किया। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्ते, आप सुन रहे थे टॉस द अदर साइड स्टोरी।